जमशेद साहब, आपको पता है कि जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है उसने कल ज़िला मुजफ्फरगढ़ के इलाके कोटद्दू, बल्कि अब कोटद्दू तो खुद ज़िला बन गया है, कोटद्दू के मुख्तलिफ चकूक में कल 3 चकूकों में बड़ी कार्रवाई की है। और उसमें अफसोसनाक बात यह है कि 6 बच्चे बरामद हुए हैं और 5 के करीब मुलजमान भी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि मुलजमान की तादाद इससे कहीं ज़्यादा बताई जा रही है। और अभी जो है एजेंसी उनके पीछे है, देखें वो कब तक गिरफ्तार कर पाते हैं। असल माजरा है क्या, ये ज़रा नाज़रीन को बताएं। देखिए, जो आप बता रहे हैं और चीज़ें करें, तो कोटद्दू में एक नेटवर्क था जिसमें कम से कम 5 लोग तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और उनमें से 2 लोग जिनके नाम बताए जा रहे हैं, जुनैद और इरफान नाम के, उनका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड भी मुतलका अदालत से ले लिया गया है, जबकि बाकी मुलजमान के हवाले से अभी उनकी गिरफ़्तारी का अमल भी जारी है और इस केस की तफ्तीश भी चल रही है। और FIA के जो इस NCCIA के जो डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अब्दुल गफ्फार सर, नहीं वो तो एडिशनल डायरेक्टर जी सर, लेकिन साथ उनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अली हाशमी, उन्होंने अली हाशमी ने इनको 2 मुलज़िमों को अदालत में पेश किया और उनका जिस्मानी रिमांड ले लिया है कि जो बच्चों की नाज़ेबा वीडियो हैं और वो अकाउंट्स जिसमें वो इसके बदले में पैसे लेते थे वो रिकवर करने हैं। तो सो जो असल मसला ये है इफ्तिखार साहब, ये लालच का मामला है, पैसों का है, कोई इखलाकियात नहीं है। देखिए अभी अगर देखिए सुन तो लेना, जो बच्चे गिरफ्तार, जो बच्चे बरामद हुए उनकी उम्रें पता कितनी है? 7 से 10 साल मासूम बच्चे हैं। मासूम बच्चों के साथ ये जो जालिम अपने पैसों के लिए कर रहे हैं, ये तो किसी रियायत के मुस्तहक नहीं, इनको तो फांसी देनी चाहिए यार। हम रियायत पे आते हैं। मैं जो बात कर रहा था, जो लालच है ना, लालच की नाक और जो पैसे की लालच है, वो आपकी इखलाकियात ना मजहबी हैं, ना समाजी हैं, ना इखलाकी हैं। आपने उन सबको एक तरफ रख कर आप बच्चों को यूज़ करते हैं। और आप ही बता रहे थे कि यार इस एक वीडियो के 700 से 1000 डॉलर वसूल किए जाते थे मुख्तलिफ वेबसाइट पे चीज़ें, और इसमें कहीं पे ऐसी अकाउंट्स भी मौजूद है सोशल मीडिया पे जहाँ पे इस हवाले से लाइव वीडियोस भी दिखाई जाती थी, ये चीज़ें होती थी। सो इतनी बुरी चीज़ इखलाकिया। अभी हमने 2 दिन पहले इफ्तिखार साहब लिया के इलाके फतेहपुर के एक केस बड़ा आपको पता है साइबर के हवाले से आइडेंटिफाई किया, जैसे फतेहपुर से वो पकड़े गए और उसमें इंटरनेशनली पकड़ा गया, वो भी इंटरनेशनल था। ये भी सुन लें, ये भी इंटरनेशनल केस है। कुछ चीजें करते हैं ना यार, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये इनका लिंक भी इंटरनेशनल बहुत सारे ममालिक में है और बहुत सारे गैर मुल्की लोग यहाँ के रह भी हैं, यहाँ कोटद्दू में, ठीक है। अब क्योंकि NCA ये रहे कैसे रह गए, मतलब कौन सी एजेंसीज थी यहाँ पे? वही ना मैं बता रहा हूँ, आप सुन तो लें, ये कैसे सुन लें ना। अब ये इंटरनेशनल नेटवर्क है, NCS पे काम कर रहे हैं, सुन तो लें। वो उन लोगों के भी इनके पास सारे एड्रेस आ गए हैं, क्योंकि इनके जितने लैपटॉप वगैरह थे, जो सिस्टम था, वो इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, ठीक है। आपको मजेदार बात बताता हूँ, सारी बात है, NCA अभी एक नई एजेंसी है, इसका नेटवर्क कोई इतना बड़ा नहीं है, ये सिर्फ मुल्तान है जो पूरा जनूबी पंजाब देखता है। इस गैंग या इस जो ये था ना ग्रोह, इसका भी सुराग स्पेशल ब्रांच और मुजफ्फरगढ़ पुलिस, इन दोनों ने लगाया है। इसमें आप ज़िला मुजफ्फरगढ़ पुलिस यानी डॉक्टर रिजवान जो DPO हैं वो, और वहाँ जो स्पेशल ब्रांच है मुजफ्फरगढ़ की, ख़ास तौर पर कोटद्दू वाले बंदा, उसने इसको मतलब पिछले को 15-20 दिन से या महीने से इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो पीछे लगा हुआ था, दिन रात उसने मेहनत की, उसने इनकी हेल्प की। जारी बात है ये पुलिस की डोमेन में नहीं आता, तो फिर ये NCA वालों को उन्होंने बताया, तो फिर NCA और इन्होंने स्पेशल ब्रांच और मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने मिलके एट ए टाइम 3 जगहों पे छापे मारे हैं, और तीनों जगहों से इन्होंने सामान अपने कब्जे में ले लिया है। रिकॉर्ड सारा मौजूद है, कौन लोग हैं, बड़ी तादाद के लोग हैं। अभी 5-6 बताया जा रहे हैं जो गिरफ्तार हैं, जिनको आप बता रहे हैं कि 2 को पेश कर दिया है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह आपने कहा अकाउंट्स होल्डर जिनके अकाउंट में वहाँ से डॉलर आते रहे हैं, वो भी आइडेंटिफाई हो गए हैं। जो बच्चे हैं अब वो भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं, क्योंकि 1000 से ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं जो इन्होंने बरामद की हैं चीज़ें, उनमें 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं। तो कम अज़ कम वो बता रहे हैं कि 100 से ज़्यादा बच्चे मुतासरीन हैं। 100 से ज़्यादा बच्चों का मुस्तकबिल इन्होंने दौ पे लगा दिया, और एक पैसे के लिए, जैसे आपने कहा कि इनको जालिमों को ये तरस भी ना आया, इनके अपने भी तो बच्चे होंगे यार,
ان کے اپنی بیٹیاں بیٹے ہوں گے، مطلب ہے 7 سال کا بچہ یا 10 سال کا بچہ، ظاہری بات ہے ان کو بھی تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں لالچ دیا ہوگا نا پیسوں کا، غریب والدین کے جو بچے ہوتے ہیں اسکول میں پڑھنے والے، آخر ان کا انجام کیا ہونا چاہیے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. جب تک آپ سخت سزائیں نہیں دیں گے، اس طرح کے گروہ، اس طرح کے گینگ، ابھی یہ پکڑا جائے گا، کچھ پوری عرصہ دنیا خاموشی ہوگی، میں پھر ہو پوری جائے دنیا گا. میں اس طرح کے رپورٹ واقعات ہو رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ملک ساؤتھ پنجاب کے ڈسٹرکٹ کورٹ اddو میں، اور اس میں یہ منظم گروہ ہونا، اور اس کا یہاں سے بیٹھ کر، پہلے تو ہم یہ سائبر کرائم میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم صرف ریکارڈنگ کرتے ہیں، ہم صرف ویب سائٹس ہیک کرتے ہیں، ہم مالی باضابطگیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ اخلاقی طور پر ایک بچوں کی چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے آپ اور اس شہر میں ہمارے علاقے سے اس طرح کا یہ جرم ہو رہا ہے، یہ انتہائی بھیانک ہے، افسوسناک ہے اور قابل مذمت ہے. ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں جن کی یک دم سماجی زندگی جو بدل رہی ہے نا، اور معاشی حالات جو بدل رہے ہیں، اس کے پیچھے کتنے بڑے جرم بھی ساتھ آ رہے ہیں. ہم ان کو بھی دیکھیں، کم وقت میں کون سے ایسے کاروبار ہیں جس کے تحت آپ لکیلی آپ چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ یک دم ہم جو پیچھے دیکھ رہے ہیں، پیچھے اس کے پیچھے یہ سب کے پیچھے سائبر کرائم ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی، اور اس میں خاص طور پہ جو میرا خیال ہے کہ ذمہ داری اب NCCIA کی بڑھ گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو ملتان کی ٹیم ہے اس کی بڑھ گئی ہے. اس کا نیٹ ورک بڑھانے کی ضرورت ہے نا حکومت کو. دیکھیں ابھی دیکھیں ایک تھانہ ہے پورے جنوبی پنجاب کا، یا دیکھیں 3 ڈویژن ہیں، 3 ڈویژنوں میں ٹوٹل 8-9 لوگ ہیں جو پورے ساؤتھ پنجاب کو دیکھ رہے ہیں. ساؤتھ پنجاب کی آبادی دیکھیں 5 سے 6 کروڑ آبادی ہے. پھر اگلی جمشید صاحب میں گزارش کروں گا حکومت اپنے طور پر بھی ایسے لوگ، اور ہمیں بھی ذاتی طور پر ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، ان لوگوں کو جو لوگ ملوث ہیں اس گندے دھندے میں، ان کی تصویریں، ان کے خاندان کی تفصیلات آویزاں کی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ کس قدر گھٹیا اور کس قدر گرے ہوئے لوگ ہیں جو معصوم بچوں کو نہیں چھوڑ رہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی قسم کی رعایت نہ کی جائے، بنتی بھی نہیں ہے. صاحب